जय हिंद। सो हे गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद्यापीठ। मैं अभिषेक आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज की इस क्लास में मैंने मैथ के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, जो कि सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि सभी एग्ज़ामों में किसी न किसी शिफ्ट में इसकी सिर्फ डिजिट अकेले चेंज होती है और ये क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट होते हैं। तो बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है, 56 छात्रों की एक कक्षा में 28 लड़कियां हैं। 56 छात्रों की टोटल कक्षा में तो टोटल 56 छात्र हैं, जिसमें से 28 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कियों का औसत वजन 46 किलोग्राम है और संपूर्ण कक्षा का औसत वजन 51 किलोग्राम है। कक्षा में लड़कों का औसत वजन क्या है, ये पूछा गया है हमसे। छात्रों की एक कक्षा थी, जिसमें से कुछ लड़के थे और लड़कियों की संख्या 28 हमारे पास दी गई थी। ठीक है, लड़कियों की संख्या हमारे पास कितनी दी गई थी, 28 दी गई थी। तो जब 56 में हम 28 घटाएंगे टोटल 28 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि 28 लड़के थे और 28 ही लड़कियाँ थी। तो बोला गया है लड़कियों का औसत वजन 46 किलोग्राम है। लड़कियों का औसत वजन कितना है, 46 किलोग्राम। जब हम लड़कियों के औसत वजन में लड़कियों का गुणा कर देंगे, टोटल उनका योग आ जाएगा। 46 किलोग्राम था, जिसको गुणा जब हम करेंगे तो 6 8 48 की 8 हासिल आए 4। उसके बाद 6 दूना 12 4 16। उसके बाद 8 चौक 32 की 2 हासिल आए 3। 4 दूना 8 2 10 1 11। तो इसका टोटल हमारे पास सम कितना आ गया, 8 6 2 8 1 1 2 और 1 1288 टोटल इनका लड़कियों का योग आ गया। और संपूर्ण कक्षा का हमारे पास औसत 51 दिया गया था और टोटल छात्र कितने थे, 56 थे। तो टोटल योग कितना हो जाएगा, 6 1 कम 6 हो जाएगा, 1 पंचे 5 हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा, 5 पचम 6 पंचे 30 की 0 हासिल है 3। उसके बाद 5 पचम 25 3 28 हो जाएगा। एक छक्के 6 एक पंचे 5 5 छक 30 की 0 हासिल है 3। 5 पचम 25 3 28। तो इसका योग टोटल 8 6 5 8 और 2, टोटल योग इसका कितना आ गया, 2856 आ गया। अगर हम टोटल योग में से अगर हम लड़कियों का योग घटा देंगे तो हमारे पास लड़कों का योग आ जाएगा। तो टोटल योग हमारे पास दिया गया था 2856, जिसमें से लड़कियों का कितना था योग, 1288 इसमें लड़कियों का था। जब इसमें से हम घटा देंगे 1288 लड़कियों के योग में से, तो हमारे पास लड़कों का टोटल बॉयज़ का कितना योग है वो आ जाएगा। तो 16 में से 8 जाएगा जब, तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे 14 बचेगा। 14 में से जब हम 8 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे 7 में से 2 जाएगा 5 1। तो लड़कों का टोटल योग हमारे पास सम कितना आ गया, 1568 आ गया। अगर हम 1568 में टोटल लड़कों से डिवाइड कर देंगे तो उनका औसत आ जाएगा। औसत बराबर होता है टोटल योग बटे टोटल संख्या होती है। तो लड़कों की संख्या हमारे पास कितनी थी, 28। जब इसको हम काटेंगे तो यहाँ पे ये कितनी बार में कटेगा, 7 से काट देते हैं, 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। जब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा और 4 छक 24 हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पे हमारे पास कितना आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर 56 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया गया है तीन संख्याओं के बीच में पहली संख्या दूसरी संख्या के दोगुनी और तीसरी संख्या की 3 गुनी है। यदि उन संख्याओं का औसत 198 है तो पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर क्या है, ये हमको बताना है। मान लेते हैं तीन संख्या, एक ए बी थी, एक बी थी और तीसरी जो थी वो सी थी। तो बोला गया है यहाँ पे तीन संख्याओं में ये पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी और तीसरी की 3 गुनी। तो तीसरी अगर संख्या 2 है तो उसकी 3 गुनी पहली संख्या 6 हो गई और दूसरी की 2 गुनी मतलब 3 हो गया। और यहाँ पे बोला गया है तीन संख्याओं का औसत कितना है, 198। तो 198 को जब हम तीन संख्याओं का औसत है तो 3 से गुणा कर देंगे, तीनों संख्याओं का हमारे पास योग आ जाएगा। तो 8 तिरिक 24 की 4 हासिल है 2, 9 तिरिक 27 28 29 की 9 हासिल है 2, 3 एकम 3 2 5। हमारे पास 594 टोटल योग आ गया। और यहाँ पे हमारे पास 6 रेशियो 3 रेशियो और 2 रेशियो दिया गया था। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल सम कितना आ गया, 11 रेशियो। ठीक है, 11 आर। तो यहाँ पे 594 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी। तो 11 से करेंगे, 11 पचे 55, 4 उधर जाएगा, 11 चौक 44, एक रेशियो की वैल्यू हमारे पास 54 आ गई। तो यहाँ पे पूछा गया था पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर क्या है। तो पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर कितना था हमारे पास, 6 में से अगर 6 आर में से 2 आर जाएगा तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, 4 आर हमारे पास टोटल इनका अंतर है। तो यहाँ पे हमारे पास आर की वैल्यू 54 थी और
आर की वैल्यू 54 थी और टोटल 4 आर अंतर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 4 गुणे आर की वैल्यू हम रख देंगे 54, तो इनका टोटल सम कितना आ जाएगा, 416 की 6 हासिल है, 1 4 5 20 1 21 216 इसका टोटल सम आ जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोग आसानी से समझ लिए होंगे। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं और आज की ये क्लास आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। हमारे सामने अगला क्वेश्चन दिया गया है, पाइप ए और बी किसी टंकी को 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। टंकी के भरे होने पर पाइप सी इसे x मिनट में खाली कर सकती है। जब तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो टंकी 10 मिनट में भर जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे 3 पाइप ए है भरने वाली, पहले देख लेंगे ए बी, और तीनों जब मिलकर भरते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर भरते हैं। तो यहाँ पे ए भर रहा है 12 मिनट में, बी भर रहा है 15 मिनट में, और तीनों मिलकर भर रहे हैं 10 मिनट में। ये देखिए जब तीनों एक साथ खोले जाते हैं टंकी 10 मिनट में भर जाती है। तो यहाँ पे तीनों 10 मिनट में, तो इसका टोटल एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो 12 25 60 हो जाएगा, 15 चौको 60 हो जाएगा और 10 छंग 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि ए जो है 5 भर रहा है, बी 4 भर रहा है, तीनों मिलके 6 भर रहे हैं। तो ए प्लस बी टोटल मिलके कितना भर रहे हैं, तो यहाँ पे 9 भर रहे हैं। अगर हम सी निकालना चाहते हैं तो ए प्लस बी में से अगर हम ए प्लस बी प्लस सी को घटाएंगे तो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी। अगर यहाँ पे 9 भर रहा था, अगर सी भी भरता तो 9 से ज़्यादा भरता, पर यहाँ पे 6 भर रहा है, तो इसका मतलब सी जरूर कुछ ना कुछ पाइप पानी निकाल रहा है। तो कितना पाइप पानी निकाल रहा है, 3 पानी निकाल रहा है, 3 लीटर प्रति मिनट की दर से वो पानी निकाल रहा है। और टोटल हमारे पास पूछा गया है सी द्वारा x मिनट में टंकी खाली की जाती है। तो टोटल टंकी की कैपेसिटी 60 लीटर है और सी 3 लीटर प्रति मिनट निकाल रहा है। टोटल कितनी मिनट में ये खाली कर देगा, तो 20 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। या 20 मिनट में टंकी को टोटल पूरी भरी टंकी को खाली कर देगा। यहाँ पे पूछा भी गया था कि x का मान बताइए यदि सी द्वारा x मिनट में खाली किया जाता है, तो 20 मिनट में खाली किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको हम फिर से एक बार देख लेंगे। बोला गया था 3 पाइप थी जिसमें से ए बी सी थी, सी निकाल पानी खाली करने वाली थी, ए बी भरने वाली थी, जिसमें से ए 12 लीटर प्रति मिनट भर रही थी, सी 15 और ए बी सी मिलकर 10 भर रहे थे। तो इसका टोटल एलसीएम आ गया हमारे पास 60। तो हम इसका टंकी का टोटल कैपेसिटी जो है वो 60 लीटर मान लेंगे। तो यहाँ पे 12 पंचे 60, 15 चौको 60 और 10 छंग 60। तो मान लेते हैं कि 5 लीटर प्रति मिनट जो है ए भर रहा है, 4 लीटर प्रति मिनट बी भर रहा है और तीनों मिलके 6 लीटर भर रहे हैं। अगर तीनों करते हैं तो इसका मतलब ए भर रहा है, बी भर रहा है, अगर सी भी भरता तो इसका मतलब 5 4 9 से ज़्यादा भरती, पर यहाँ पे 6 भरा जा रहा है, तो इसका मतलब सी जरूर कुछ ना कुछ पानी निकाल रहा है। तो जब हम ए बी सी घटा देंगे तो हमारे पास टोटल 3 आ गया। इसका मतलब 3 लीटर प्रति मिनट जो है वो सी खाली कर रहा है। तो टोटल कितने मिनट में खाली करेगा, टंकी की कैपेसिटी 60 थी, तो जब हम 60 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो टोटल आ जाएगा 20, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप आसानी से समझ पाए होंगे। तो इसका राइट आंसर 20 हो गया है। ये अच्छी तरीके से उम्मीद करता हूँ आप लोग समझे होंगे। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर हम मार्क करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ इसकी डिजिट चेंज होती है और ये काफ़ी घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लेंगे इसको हम। तो हमारे सामने दिया गया है आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या की 3/5 है। उस यहाँ पे वृत्त होगा, सॉरी, उस वृत्त के यहाँ पे लिख देते हैं, उस वृत्त के त्रिज्या, फिर से देखते हैं, एक आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या की 3/5 है। उस वृत्त की त्रिज्या एक ऐसे वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 6400 मीटर स्क्वायर है। यदि आयत की चौड़ाई 20 मीटर है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो हमारे पास चौड़ाई वो दिया गया है 20 मीटर, तो हमको लंबाई यहाँ पे निकालनी होगी। और ऊपर देखेंगे बोला है आयत की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, मतलब आयत की जो लंबाई है वो वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। बोला गया है कि जो आयत की लंबाई है वो वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, और वृत्त की त्रिज्या एक ऐसे वर्ग की भुजा के बराबर है। और वृत्त की त्रिज्या है, यहाँ पे देख लेंगे, यल बराबर आयत की लंबाई जो है वृत्त की त्रिज्या आर के बराबर है, और वृत्त की त्रिज्या आर बराबर एक वर्ग ए की भुजा के बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 6400 मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर इसका फार्मूला होता है। 6400 जो कि
ए स्क्वायर बराबर 6400 के बराबर है। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगी, तो यहाँ पे इसका 8 हो जाएगा। जब इसको हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट लगाएंगे तो 8 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू हमारे पास 80 निकल के आई। इसका क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 80 हो जाएगी। अगर 80 आर के बराबर है, यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या एक ऐसे वर्ग की भुजा के बराबर है, तो वर्ग की भुजा ए बराबर हमारे पास कितनी निकल के आई, 80 निकल के आई है, जो कि ई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। मतलब त्रिज्या आर बराबर भी 80 है। आयत की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के 3/5 है। ठीक है, यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या 80 है और आयत की जो लंबाई है वो वृत्त की त्रिज्या जो 80 है उसकी 3/5 है। तो इसका 3/5 कितना निकल के आएगा, 5 से काटेंगे कितना बार में जाएगा, 16 पंचे 80 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 16 का 3 से गुणा करेंगे तो एल बराबर हमारे पास कितना निकल के आया, 48 निकल के आया। एल बराबर कितना निकल के आया, 48। तो यहाँ पे अब हमसे पूछा गया है उसका क्षेत्रफल, मतलब आयत का क्षेत्रफल पूछा है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। हमारे पास लंबाई 48 है, चौड़ाई 20 है। यहाँ पे चौड़ाई 20 दी गई हुई है। तो जब इसको हम गुणा कर देंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई, जब हम इसको गुणा कर देंगे तो हमारे पास टोटल क्षेत्रफल इसका आ जाएगा। तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 में 8 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। उसके बाद 2 में 8 का गुणा करेंगे तो 16 की 6 हासिल है 1, 4 दूनी 8, 1 9। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास आ गया 960। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, 960 इसका टोटल राइट आंसर हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, 960। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर मार्क करेंगे। फिर से इसको देख लेते हैं। तो आयत को बोला गया था, इसमें कि बोला गया था, क्वेश्चन फिर से देखेंगे, एक आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या के बराबर है और बोला गया था वृत्त की त्रिज्या जो है वो एक वृत्त की त्रिज्या के बराबर है और वृत्त की त्रिज्या वर्ग की भुजा के बराबर है। तो और वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया था 6400 मीटर स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है ए स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर है। अगर भुजा का स्क्वायर 64 है तो भुजा कितनी निकल के आ गई हमारे पास, भुजा हमारे पास कितनी निकल के आ गई, 80 भुजा हमारे पास निकल के आ गई, जो कि ए के बराबर 80 है। तो उसके बाद बोला गया था हमारे वृत्त की त्रिज्या वर्ग की भुजा के बराबर है, तो मतलब उस वृत्त की त्रिज्या जो है वो भी 80 होगी। अगर भुजा 80 है तो त्रिज्या भी 80 होगी। वो लंबाई की 3/5 है। वृत्त की त्रिज्या, आयत की लंबाई जो है वो वृत्त की त्रिज्या की 3/5 है। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी थी, 80 थी, तो आयत की लंबाई उसकी 3/5 कितना निकल के आया जाएगा, 48। 80 का 3/5 कितना आएगा, 48 आएगा। तो क्षेत्रफल पूछा था, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणी चौड़ाई होता है। चौड़ाई 20 दी गई थी, लंबाई हमने 48 निकाला था। तो जब 48 का 20 में हम गुणा करेंगे, टोटल हमारे पास गुणा करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 960। इसका राइट आंसर 960 होगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये क्लास आपकी इम्पॉर्टेंट लगती है, आपको लगता है कि आपने इससे सीखा है और ऐसे ही क्वेश्चनों के ऊपर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ज़रूर आप अपनी इस परिवार सिलेक्शन विद्यापीठ को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।